नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जून के महीने में ग्वारफली की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। जो हमारा वीडियो है ये 8 पॉइंट के आधार पे है, जैसे ग्वारफली के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद और स्प्रे शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की। ग्वारफली की खेती यूँ तो कई तरह की मिट्टियों में की जाती है, लेकिन अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है किसान भाइयों, तो आपको इसकी जो खेती है और रेतीली दोमट मिट्टी में करनी चाहिए। ये इसके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। खेत की तैयारी के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले आप 1 से 2 जुताई करके खरपतवार जो है उनको निकाल लीजिए और उसके बाद गोबर की खाद डाल करके मिट्टी को भुरभुरा बनाने तक जो है आप 2 से 3 जुताई कर दीजिए। अब आपका जो खेत है किसान भाइयों, वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अब बात आती है कि हम ऐसी कौन सी किस्म लगाएं जो कि ना सिर्फ हमें अच्छा उत्पादन दे, बल्कि किसान भाइयों उस किस्म की जो है मार्केट में डिमांड भी हो। तो आज की इस वीडियो में आपको जो है 3 हाइब्रिड किस्में बताने वाला हूं। अगर आप ये किस्में लगाएंगे तो आप निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और मार्केट में इनकी जो डिमांड है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। जो हमारी पहली किस्म है वो है नामधारी की क्लस्टर बीन। इसकी जो बुआई का समय होता है गर्मी के लिए किसान भाइयों, इसको आप जनवरी से फरवरी तक बुआई कर सकते हैं। इसकी साल में 2 बार मुख्यतः बुआई की जाती है, गर्मी और बरसात में। तो गर्मी के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च तक बुआई कर सकते हैं। बरसात के लिए मई, जून और किसान भाइयों अगस्त तक जो है आप इसकी, जुलाई अगस्त तक इसकी जो है बुआई कर सकते हैं। मात्र 25 दिन में जो है किसान भाइयों इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं और 50 दिन में जो है इसमें उत्पादन शुरू हो जाता है। तो ये किस्म आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है सरपान की किसान भाइयों धमाका। अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों इसके पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, तो इसका पौधा जो है 4 से 4.5 फीट तक इसकी ऊंचाई हो सकती है। फली का आकार 14 से 15 सेंटीमीटर होता है। रंग गहरा हरा होता है। चमकदार फली होती है, मुलायम होती है। और बीज की बात करूँ तो 3 से 3.5 किलो जो है प्रति एकड़ बीज की जरूरत पड़ती है। इसकी जो पहित उड़ाई है वो 29 से 40 दिन में शुरू हो जाती है। पौधे से पौधे की दूरी आप 1 फीट रखिए, लाइन से लाइन की दूरी आप 3 फीट रखिए। ये होता है सही बुआई का तरीका। और अगर मैं बात करूँ बुआई के मौसम की, तो गर्मी के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप बुआई कर सकते हैं। बरसात के लिए जो है जून से सितंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो ये हमारी 2 किस्में हुई। जो हमारी तीसरी और आखिरी किस्म है वो है साइन की एक्सप्रेस। अच्छे उत्पादन के लिए जो ये किस्म है वो भी जानी जाती है और मात्र 50 दिन में जो है किसान भाइयों इसका भी उत्पादन शुरू हो जाता है। तो ये जो किस्म है ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। फूल भी इसमें समय से आ जाते हैं और उत्पादन भी जो है इस किस्म का आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों बीज दर और उपचार की। 1 एकड़ खेती के लिए आमतौर पे 8 से 10 किलो का बीज लगता है, लेकिन अगर बीज हाइब्रिड है तो 3.5 किलो से 4 किलो बीज में काम हो जाता है। मिट्टी में कई तरह के मौजूद कीट और बीमारियां होती हैं, उनसे बचाने के लिए जो किसान भाइयों में बीज को उपचारित करना चाहिए। बीज उपचारित करने के लिए किसान भाइयों आप किसी फंगिसाइड से जो है बीज को उपचारित करके हल्का छाया में सुखा करके तब बुआई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं कि बुआई का सही तरीका क्या है, तो देखिए सब्जी के लिए जो हम वीडियो बना रहे हैं आज ये सब्जी की खेती के लिए है। तो अगर आप सब्जी के लिए बुआई कर रहे हैं तो गर्मी में जो है जनवरी से फरवरी तक बुआई कर सकते हैं और बरसात के लिए जो है किसान भाइयों वो आप मई से लेकर जून, जुलाई, अगस्त तक इसकी बुआई कर सकते हैं। कुछ किसान भाई सितंबर में भी करते हैं, लेकिन उसका उत्पादन जो है बाद में होता है। जून से जुलाई इसका बेस्ट समय होता है। पौधे से पौधे की दूरी हाइब्रिड किस्म के लिए जो किसान भाइयों आप 30 सेंटीमीटर रखिए और लाइन से लाइन की दूरी जो है आप किसान भाइयों 8 से, जो पौधे से पौधे की दूरी है 8 से 10 सेंटीमीटर रखिए। जो लाइन से लाइन की दूरी है उसको आप किसान भाइयों 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और अब बात आती है खाद और स्प्रे की। देखिए बुआई के समय आपको 1 एकड़ में किसान भाइयों 25 किलो DAP, 30 किलो यूरिया और उसके साथ में 10 किलो पोटाश डाल करके आप बुआई कर सकते हैं। बुआई किसान भाई जब आप कर दें तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमी है उसको उस समय पूरा कर सकते हैं। जिंक सल्फेट डाल सकते हैं, या फिर किसान भाई जब पौधा छोटा सा हो तो यूरिया हल्की सी दें तो उसके साथ में आप डाल दीजिए। इसके अलावा किसान भाई इसमें कोई खाद नहीं डालना होता है। समय समय पर सिर्फ आपको जो है वो स्प्रे करना होता है। ध्यान दीजिए कि पहली बार जो हमने बुआई की खाद डाल करके उसके बाद जो हम दूसरी खाद डालेंगे उसमें यूरिया और सूक्ष्म पोषक तत्व डालेंगे। और यूरिया की भी जो ज़रूरत है इसमें बहुत ही कम होती है। और अगर आपके खेत में गोबर की खाद अच्छे से आपने DAP डाली है तो यूरिया डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप फूल आते समय थोड़ी सी डाल देंगे तो आपके पौधे के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। देखिए किसान भाइयों जो खरपतवार नियंत्रण होता है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आमतौर पर 2 बार खरपतवार नियंत्रण करने की ज़रूरत होती है। पहली बार जो है किसान भाइयों में जो खरपतवार नियंत्रण करना होता है वो किसान भाइयों लगभग 20 से 22 दिन की अवस्था पे करना होता है। दूसरी बार हमें 50 दिन के अंदर खरपतवार नियंत्रण जो है वो कर लेना चाहिए। अब बात आती है सिंचाई की। देखिए किसान भाइयों जो ग्वारफली की सिंचाई है उसको लगभग
इस तरीके से की जाती है कि मिट्टी के हिसाब से की जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे हाइब्रिड ग्वारफली की खेती कर रहे हैं और वो भी केवल सब्जी के लिए। हम टिपिकल जो ग्वार की खेती है वो नहीं कर रहे हैं। तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर गर्मी में सिंचाई कीजिए। बरसात में अगर ज़्यादा पानी जमा हो रहा है थोड़ा सा निकाल दीजिए। बाकी सिंपल इसी तरीके से आप खेती करेंगे तो जो है किसान भाइयों, जैसे ही 40 से 50 दिन का समय होगा आपका उत्पादन निकलना शुरू हो जाएगा और उस समय जो मार्केट में रेट है वो 50 से 60 रुपए किलो का होगा। तो यहाँ पे जो है काफ़ी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये थी ग्वारफली की खेती की संपूर्ण जानकारी। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद।